अजीत जी, हम ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त जब इलेक्टोरल बॉन्ड का विषय पास हो रहा था, कांग्रेस पार्टी ने और अन्य विपक्षी पार्टी ने इसका विरोध जमकर क्यों नहीं किया? राहुल गांधी कल शिवाजी पार्क में बोले, आपने यदि उनका भाषण सुना होगा, वो ओपन खुलासा किए कि उनको अरुण जेटली उनसे मिले प्राइवेटली और उन्होंने राहुल गांधी को बोला कि आप इसको अपोज मत करिए, क्योंकि राहुल वो विषय अलग था। मैंने बहुत बहुत ध्यान से सुना था। सुनिए अरुण जेटली जो मिले ना, अरे सर एक मिनट, उन्होंने कहा, जो मुझे लगा बोलने दीजिए फिर आप अपोज कीजिएगा। उन्होंने कहा कि अरुण जेटली जी मुझे बोले कि आप बॉन्ड को अपोज मत कीजिए, आप अपोज कीजिएगा तो मैं आपके अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई करूंगा। यही बोला राहुल गांधी ने। नहीं, उन्होंने कहा कि अरुण जेटली उनसे मिले, मुद्दा ये नहीं था। अरुण जेटली मिले और जो लैंड एक्विजिशन का जो विरोध कर रहे थे वो ये बॉन्ड का नहीं था, लैंड एक्विजिशन का जो कानून था उसका विरोध कर रहे थे राहुल गांधी, और उस पर अरुण जेटली आए इनके चैम्बर में और इनको कहा कि आप इसका विरोध मत कीजिए, अदरवाइज मैं आपको कार्रवाई करूंगा। ये विषय था। आई स्टैंड करेक्टेड। देखिए, इसका थोड़ा सा ऑडियंस को इतिहास हम देते हैं, ठीक है? हमें जो इतिहास पता है मैं फर्दर वेरीफाई कर सकता हूं। क्या था 1968 के पहले नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने एक कानून लगाया था। कानून में क्या था कि देखिए, पॉलिटिकल पार्टी पैसे कहां से लाएंगे, और गरीब देश था तो गवर्नमेंट फंडिंग हो नहीं सकता था, और ऑलरेडी 47 में ही अपने पास करीब 100 पार्टी के ऊपर था। तो उन्होंने एक कानून लगाया था नेहरू जी, और वो कानून था कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो अपना प्रॉफिट का एक सर्टेन परसेंटेज एक कॉमन पूल में डालेंगे और उससे जो है फंडिंग होगा, ठीक है? तो क्या हुआ, शुरू में तो प्राइवेट प्लेयर्स भी छोटे थे और सब बड़े नेशनलिस्ट थे। सब आपको याद है ना, बॉम्बे प्लान वगैरह जो नेशनल मूवमेंट को सपोर्ट 7% था, प्रोबेबली शायद 7% उनको शायद देना था, ऐसा था। करेक्ट, एक स्मॉल अमाउंट था, जैसे आजकल नहीं होता है कंपनी का, क्या उसको कहते हैं, समथिंग इट इज कॉल्ड, जो गरीबों के स्कूल वगैरह खोलने के लिए जो देते हैं 2.5%, CSR। तो इट वाज लाइक ए CSR, यही कानून था। तो मिसेस गांधी जब आई 1968, मतलब आई तो पहले ही, पर 1968 में इस कानून को बदला गया। उस समय मिसेस गांधी थी उस फेज में, गरीबी हटाओ, और ये जो है, तब तक क्या हुआ था कि द नेचर ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास बदल गया था, नए नए प्लेयर्स आ गए थे, ब्लैक मनी शुरू हो गया था। तो मिसेस गांधी उसके खिलाफ उन्होंने कानून किया और उन्होंने कर दिया कि इस कानून को इलीगल करके हटा दिया गया। उसके बाद से जो है अपने कंट्री में क्या होता था कि इंडिविजुअल पार्टीज अपने से जो है कलेक्ट करता था, जो जितना कलेक्ट कर सके, कैश मनी, इलीगल मनी, मतलब एक तरह से कह सकते हैं इलीगल, क्योंकि ब्लैक इकोनॉमी का पार्ट हो गया था। तो अरुण जेटली जब 2017 में, इस पर बीच में बहुत सारा संशोधन आया, बट जंप करते हैं 2017 में, तो अरुण जेटली ने कहा कि भाई, क्योंकि मोदी जी डिमोनेटाइजेशन के थ्रू ब्लैक मनी को खत्म करना चाहते थे। आपको याद है ना कि कैसे उस समय हल्ला हुआ था कि बहुजन समाज पार्टी के पास इतना अमाउंट है जो जब्त हो गया, तो फलना पार्टी के पास इतना पैसा है वो जब्त हो गया। भाजपा के बारे में था कि पहले से ही सब पैसा कलेक्ट करके रख लिया था, कैश। तो खैर, कहानी जो भी हो, 2017 में अरुण जेटली ने ये इंट्रोड्यूस किया कि भाई बॉन्ड में ये इंडस्ट्रियलिस्ट अपना खरीदेंगे। तो क्या हुआ कि 2019 के पहले भी इसमें पैसा आया है। मेरा एक अभी जो रफ एस्टिमेट है, करीब 22,000 करोड़ इसमें आया है, मुझे जो अभी पता है। तब ये नंबर बदल सकता है, तो ये मत कहिएगा कि मैंने कोई गलत फिगर दिया। करीब 22,000 करोड़ आया, पर वो 2019 के पहले वाले अमाउंट को भी जोड़ते हुए, अभी सारा खुलासा हुआ नहीं है, बट 12,500 करोड़
जो 2019 से लेकर 2024 के बीच में आया उसमें से 50% भाजपा को मिला है। और यदि आज जो मैंने कहा कि 2,500 करोड़ और भी जो पैसा जुड़ रहा है भाजपा का, मैंने कहा कि 8,500 करोड़ वो 2019 के पहले का फिगर है, मतलब 2017 से लेके 2019, ठीक है। बाकी पार्टीज का भी बहुत कम बढ़ा है, थोड़ा थोड़ा बढ़ा है। जैसे कि कांग्रेस का मैंने बताया था शुक्रवार को कि करीब करीब 1400 करोड़, आज 1950 करोड़, 300 करोड़ बढ़ा है। बाकी पार्टीज का सब जो है तृणमूल कांग्रेस और यदि भारतीय राष्ट्र समिति को और वायस और बीजू जनता दल, ये पांचों को छोड़ दें तो बाकी का सब वेरी स्मॉल अमाउंट है जो भी है, पर ज्यादातर सदर्न प्लेयर्स। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।